कुईनदारों, उस सेकुलर और बेदीन बेगैरत को कोई एतराज़ नहीं है। मुसलमान तो गैरतमंद होता है, मुसलमान तो इज्जतमंद होता है। मुसलमानों ने स्पेन फतह किया 4 टकों के लिए, डूब मरने का मकाम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौजू बहुत हसास भी है, फ़ायदेमंद भी है, इज्जत और शरफ वाला भी है और इस्लाह वाला भी है। कुईनदारों, अब कहेंगे मौलवी आदमी है, किस तरफ चल पड़ा है, लेकिन ये इस्लाह के लिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी टिकटॉकर कुईनदारों, उसकी शादी होती है, अच्छा खासा घर है, बच्चे हैं 2, खामद है, मोबाइल पे आ रही है, नेट पे आ रही है, टिकटॉक पे बैठ रही है, लाइव बातें कर रही है और उसके खामद को इन सब बातों पर कोई एतराज़ नहीं है। अब एक अमेरिका से या यूरोप से कोई गिफ्टर है, वो उसको गिफ्ट देना शुरू कर देता है, खामद को उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। बेपर्दा होकर स्क्रीन पे आती है, लाइव लोगों से गैर महरम से बातें करती है, उस सेकुलर और बेदीन बेगैरत को कोई एतराज़ नहीं है। बात बढ़ते बढ़ते जब देखती है कि वो बाहर वाला बंदा तो बहुत अमीर है, उसके पास तो डॉलर है, बहुत पैसा है उसके पास, तो वो अपने इस खामद को खैरबाद कह देती है, बच्चों को खैरबाद कह देती है और उस नए अपने आशिक के साथ, नए दोस्त के साथ, नए फ्रेंड के साथ शादी कर लेती है। अब उसको तो चूंकि परवाह नहीं थी इस बात की कि वो किससे बातें करती है, किससे नहीं करती है, खुला उसको माहौल मिला, किसी ने रोक टोक नहीं की, किसी ने इस्लाह नहीं की, वो उसके साथ, नए खामद के साथ भी क्या करती है कि अपने बेडरूम में बैठ के लोगों के साथ लाइव आ रही है, बातें कर रही है। खामद उसको नया खामद उसको मना कर रहा है और वो बात नहीं आ रही। आखिरकार वहाँ से भी उसका वो घर खराब हो जाता है और बेड़ा गर्क हो जाता है। बात करने का मकसद ये है कि औरत का मतलब होता है छुपा के रखने वाली चीज़। अरबी का लफ्ज़ औरा है, छुपी हुई चीज़ को औरत कहते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा वकरना फी बुयूतिकुन्ना, नबी की बीवियों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा की ख़वातीन को, मुसलमान मानू की औरतों को, बहू बेटियों को अल्लाह ने कहा वकरना फी बुयूतिकुन्ना। और अगर किसी ज़रूरी हाजत के तहत घर से बाहर निकलना पड़े तो गलीज़ और शयातीन की नज़रों से बचने के लिए अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया बापर्दा हो के, जिस्म को छुपा के, चेहरे को छुपा के घर से निकलना है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा थे, खारजियों ने 40 दिन तक मदीने का मुहासरा करके रखा। उसके बाद दीवारें फैलांग के घर के अंदर दाखिल हुए और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने लगे। उनकी बीवी आगे आ गई। जब ऐसी मुश्किल और एमरजेंसी वाली सूरत हाल होती है तो उस वक़्त ये नहीं देखा जाता कि पर्दा किया है या नहीं किया, तो वो बेपर्दा होके सामने आ गई और अपने खामद को बचाने लगी। इस कशमकश के अंदर हज़रत नायला की 2 उंगलियां भी कट गईं। सर पे चादर नहीं थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं काश मैं ये दिन देखने से पहले मर गया होता। मेरी गैरत ये बात गवारा नहीं करती कि तू किसी गैर मर्द के सामने। हालत देखें कैसी है, शहादत का वक्त है, मारने वाले सर पे खड़े हैं, बीवी की 2 उंगलियां कट गई हैं और क्या कह रहे हैं कि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती। मुसलमान तो गैरतमंद होता है, मुसलमान तो अपनी छोड़ दूसरे लोगों की, औरतों की भी हिफाजत करने वाला होता है। पता है आपको ये स्पेन कैसे फतह हुआ था? ईसाइयों की बादशाही थी, ईसाई बादशाह था, वजीर भी सारे ईसाई थे। बादशाह ने एक वजीर की बेटी की इज्जत को हाथ डालने की कोशिश की। मुसलमानों का एक काफिला वहां गया हुआ था, ताजरों का। उसने पैगाम भेजा कि बताना मुसलमानों को कि मेरी इज्जत को ख़तरा है। फिर यहाँ से काफिला गया, फिर उन्होंने कश्तियाँ जला दी, फिर उन्होंने कहा या फतह हासिल करनी है या शहीद हो जाना है।
मुसलमानों ने स्पेन फतह किया, 800 साल मुसलमानों ने उसके ऊपर हुकूमत की, और एक ईसाई, एक काफर की बेटी की इज्जत के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना इलाका छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, अपने मालो जायदाद छोड़ दिया और उसकी मदद के लिए पहुंच गए। क्या आप लोगों ने देखा नहीं है, पहले कंदील बलोच शयातीन की पैरोकार बनी, घर से निकली, माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाला, भाइयों की इज्जत का जनाजा निकाला, और फिर उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने नहीं है। आज ये टिकटॉक के नाम पर, ये यूट्यूब के नाम पर, ये फेसबुक के नाम पर जैसे बहू बेटियों और औरतों को फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर नुमाइश के लिए पेश किया जाता है, 4 टकों के लिए डूब मरने का मकाम है। बहू बेटियों की कीमत लगवाई जाती है, उरियां करके, बना सवार के, मेकअप करके, बेपर्दा करके, चेहरे दिखा के उनकी कीमत वसूल की जाती है। मुसलमान ऐसे होते हैं, ये मुसलमान होते हैं। मुसलमानों को तो अल्लाह ने हुक्म दिया है वकरना फी बुयूतिकुन्ना, औरतें बगैर किसी ज़रूरी काम के घर से भी नहीं निकल सकती। और आज हमारा क्या हाल है, ये ज़िल्लत ऐसे नहीं हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई, ये घरों के घर, ख़ानदानों के ख़ानदान ऐसे नहीं तबाह हो रहे। ये हमने जब शरीयत से रूह गर्दानी कर ली, जब हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को पसे पुश्त डाल दिया, इस वजह से अल्लाह ने हमारे ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी। ये पर्दे का हुक्म जब नाज़िल हुआ ना मदीने के अंदर, कुछ ख़वातीन को पता था, कुछ ख़वातीन को पता नहीं था कि अल्लाह ने पर्दा जो है वो वाजिब कर दिया है। मस्जिद नबवी के अंदर औरतें आईं, कुछ ने पर्दा किया था, कुछ ने नहीं किया था। जिन्होंने किया था उन्होंने दूसरी औरतों को बताया कि अल्लाह ने हुक्म नाज़िल कर दिया पर्दे का। अब उन औरतों ने ये नहीं कहा चलो जब दोबारा घर से निकलेंगी तो पर्दा करके निकलेंगी, वहाँ से बच्चों को अपने अपने घरों में भेजा, कहा वहाँ से बड़ी चादरें लेकर आए, अल्लाह ने पर्दा फ़र्ज कर दिया है। लिहाजा हमने जब बात सुन ली है ना, अब हम उस हुक्म की बगावत नहीं कर सकते, हम अपने अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को नाराज़ नहीं कर सकते। तो वो पर्दा करके वहाँ से निकली। ये टिकटॉक कोई नया नहीं है। मैं एक अरबी की वीडियो देख रहा था, उसने कहा भाइयों मुसलमानों ये टिकटॉक नया नहीं है, ये इस्लाम से पहले का है। सोचने वाला बंदा सोचता है ये नेट तो अभी कल की बात है, तो पहले का कैसे है? तो मेरे भाइयों, पहले बाज़ार मुख्तलिफ अरब के इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर बाज़ार लगते थे, वहाँ पर ग़ुलाम और लौंडियाँ फ़रोख्त किए जाते थे, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त होती थी। ग़ुलाम भी बेचे जाते थे, ख़रीदे जाते थे, और कनीज़ें और नौकरानियाँ और ग़ुलाम औरतें वो भी बना सवार के खूबसूरत करके मेकअप करके उनको ख़रीदा और बेचा जाता था। और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते थे जो इन बाज़ारों में जाके इस्लाम की तबलीग भी किया करते थे।